हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में कुछ कहानियां पढ़ी या सुनी होंगी, जिनमें एक जिन किसी शहजादी को उठाकर कफकाज के पहाड़ों में ले जाता है और फिर कोई रहमदिल चरवाहा या बहादुर शहजादा इन खतरनाक पहाड़ों से इस शहजादी को आज़ाद करवा लाता है। इन कहानियों का मकसद एक तरफ शहजादी को इंतहाई खूबसूरत दिखाना होता है और दूसरी तरफ कफकाज के पहाड़ों में जाने वाले इस चरवाहे या शहजादे की बहादुरी को सलाम पेश करना होता है। आज भी कफकाज के इन्हीं पहाड़ों ने एक ऐसे चरवाहे को जन्म दिया जिसने न सिर्फ मुसलमानों के दिलों में हीरो का मकाम बनाया, बल्कि पूरी इंसानियत इसे एक अजीम हीरो के तौर पर जानती है। इस इंसान के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, ताकि आप इस वीडियो के ज़रिए एक हकीकत को अच्छी तरह समझ सकें। दोस्तों, मॉस्को शहर से तकरीबन 1850 किलोमीटर दूर रूस की जमहूरिया दागिस्तान में कफकाज के पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव वाक़या है। इस गांव का नाम सलेडी है। ये गांव जॉर्जिया की सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है। इस गांव के लोगों को भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्तों में दुनिया इस गांव को एक ऐसे चरवाहे की वजह से याद रखेगी जो कभी स्कूल के बाद फारग वक्त में जानवर चराया करता था। कहानी कुछ यूं है कि इस गांव के एक रिहायशी अब्दुल मनाब नूर महबूब वक्त जो रूसी फौज में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके थे, इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये बच्चा आज दुनिया में खबीब नूर मोहम्मद वापफ के नाम से जाना जाता है। खबीब ने दुनिया भर में मुसलमानों का मजाक उड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब भी वो रिंग में उतरता, इसके वालिद जो इसके कोच भी थे, हर बार मैदान के बाहर खड़े होकर इसकी रेसलिंग देखते और बुलंद आवाज़ में दुआएं और हौसला अफजा अल्फाज कहते। खबीब के नाम एक नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड था। 1919 में इसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद की वफात के बाद खबीब सिर्फ एक बार फिर मैदान में उतरा और इस बार वो आखिरी मर्तबा लड़ने के वादे के साथ आया। 29 बार भी वो मुकाबला जीत कर नाकाबिल शिकस्त रहा। फिर इसने खुदा के हजूर सजदा शुक्र अदा किया, अपने साथियों से कहा कि मेरे दस्ताने काट दो और इस खेल को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप रूस की 22वीं जमहूरियों में से 11वीं बड़ी जमहूरिया दागिस्तान के बारे में जानेंगे। अगर आप खबीब नूर मोहम्मद वापफ को जानते हैं तो दागिस्तान को जानना आपके लिए और भी दिलचस्प होगा। खबीब ने मुस्लिम उम्मा और इस्लाम के वक़ार के लिए खेल के मैदान में जो कारनामे अंजाम दिए, इन पर हम अलग वीडियो में तफसील से बात करेंगे। आज चूँकि हमारा मौजू दागिस्तान है, इसलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मालूमात और सियासत से भरपूर कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दागिस्तान तकरीबन 2,50,000 मरबा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल रूस के अंदर वाक़या एक खिता है, जिसे बज़ैर एक छोटा मुल्क भी कहा जा सकता है। अगरचे ये रूस का हिस्सा है, मगर काफ़ी हद तक खुद मुख्तार हैसियत रखता है। इसे रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान कहा जाता है और इसकी तारीख ततारिस्तान समेत दीगर रूसी जमहूरियों से मिलती जुलती है। आज हम दागिस्तान की मुकम्मल तारीख में नहीं जाएंगे। तकरीबन 30 लाख आबादी के साथ ये रूस की तीसरी बड़ी जमहूरिया मानी जाती है। मखाच किला दागिस्तान का दारुल-हुकूमत है। दागिस्तान की तकरीबन 84% आबादी मुसलमान है, जबकि 3% रूसी और ऑर्थोडॉक्स के ईसाई हैं और बाकी दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये रूस की वो वह जमहूरिया समझी जाती है जहाँ के लोग इस्लाम के सबसे ज़्यादा करीब हैं। रूस से हर साल तकरीबन 20,000 अफराद हज पर जाते हैं, जिनमें से नस्ब यानी 10,000 सिर्फ दागिस्तान से होते हैं। पहाड़ी इलाका और कबायली तर्ज ज़िंदगी होने की वजह से यहाँ तकरीबन 30 ज़बानें बोली जाती हैं। रूसी ज़बान सरकारी ज़बान है, जबकि 14 दीगर ज़बानों को भी सरकारी हैसियत हासिल है। इस इलाके की मैशत का सबसे बड़ा ज़रिया तेल की पैदावार है। इसके बाद इंजीनियरिंग, केमिकल इंडस्ट्री, कोयला और गैस की पैदावार भी इंतहाई अहम समझी जाती है। सन 1999 में जब रूस ने इस इलाके में आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए फ़ौजी कार्रवाई शुरू की, तो इस इलाके के तकरीबन 2,000 अफराद इस मज़ामत में शामिल हुए।
हज़ारों की फौज को नाकू चने चबाने पर मजबूर कर दिया गया था। रूस के इस इलाके यानी दागिस्तान में आए रोज़ बम धमाके मामूल बन चुके थे और खौफ का माहौल हर तरफ फैला हुआ था। कई साल गुजर जाने के बाद अब यहाँ सूरत-हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और इस बेहतरी के पीछे एक बड़ा किरदार रूसी क़यादत का भी रहा, जिसने दानिशमंदी से दागिस्तान को चेचनिया से अलग रखा, इसे एक अलग रिपब्लिक की हैसियत दी और काफ़ी हद तक खुदमुख्तारी अता की। इसके बाद हालात दिन ब दिन बेहतर होते चले गए। आज दरबंद शहर दागिस्तान का दूसरा अहम तरीन शहर माना जाता है। माजी में ये शहर न सिर्फ एक अहम बंदरगाह रहा, बल्कि एक दौर में दारकूमत का दर्जा भी रख चुका है। दागिस्तान में तकरीबन 1800 छोटे बड़े दरिया बहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा दरिया तरेक, सुलाख और समूर शामिल है। यही नहीं बल्कि मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख नक्शबंदी सिलसिले के अहम बुजुर्ग भी इसी रिपब्लिक दागिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। दागिस्तान के बारे में एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि यहाँ आज भी रूस के 22 रिपब्लिक में से सबसे गरीब रिपब्लिक मानी जाती है। कहा जाता है कि आज भी इस खित्ते की दौलत चंद मखसूस खानदानों तक महदूद है। जो लोग पहले गरीब थे वो आज भी गरीब ही हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब दागिस्तान गैर मुल्कियों के लिए बंद कर दिया गया था, मगर आज हर किसी को वहाँ जाने की इजाज़त हासिल है। दागिस्तान के गर्म चश्मे, कदीम हमाम, तारीखी मसाजिद, सदियों पुराने आसार और खूबसूरत पहाड़ी गांव सियाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। दागिस्तान में गर्मियों का मौसम दूसरे इलाकों की निस्बत कुछ ज़्यादा गर्म होता है, जबकि सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है और अक्सर इलाके में बर्फ़बारी भी होती है। दागिस्तान के देहात में रहने वाले आबादी आज भी ज़्यादातर लाइव स्टॉक यानी मवेशी पालने पर गुजारा करती है। कई गांव में आज भी लोग चमड़े से बनी एशिया तैयार करते हैं, ख़ास तौर पर बेलेट और जूते, जो मुख्तलिफ नस्लों के जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं। दरबंद शहर आज भी अपने हाथ से बने हुए कालीनों की बदौलत आलमी सतह पर पहचाना जाता है। दोस्तों, अंजीर का दरख्त दागिस्तान का कौमी दरख्त माना जाता है। फ्री स्टाइल रेसलिंग, जो कश्ती की एक ख़ास किस्म है, दागिस्तान का कौमी खेल समझा जाता है। रेसलिंग के अलावा घुड़सवारी और शिकार को भी यहाँ खेल की हैसियत हासिल है। यहाँ कबायली निज़ाम आज भी किसी हद तक मौजूद है और लोग माजी की तरह आज भी बकरियों और भेड़ियों को आम घरेलू जानवरों की तरह पालते हैं। यही वजह है कि भेड़ यहाँ का अहम जानवर भी समझी जाती है। आज पाकिस्तान से तालीम की शरह तकरीबन 100% के करीब पहुँच चुकी है। आज पाकिस्तान में तालीम की शरह तकरीबन 100% के करीब पहुँच गई है, लेकिन माजी में दागिस्तान में लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम तो दिलवाते थे, मगर जदीद तालीम को कदरे नज़र अंदाज कर देते थे। दागिस्तान की तकरीबन अक्सरियती आबादी आज भी देहात में रहती है। गाँव की सादा कुदरती और सेहतमंद खुराक की इस बात की बड़ी वजह है कि यहाँ के लोग जिस्मानी तौर पर मजबूत इरादों के मालिक होते हैं। इन्हीं ग़िज़ाओं की बदौलत दागिस्तान में इंसानों की औसत उम्र तकरीबन 75 साल तक पहुँच जाती है, जो रूस के कई तरक्की याफ्ता इलाकों से भी ज़्यादा है। यहाँ की करेंसी रूसी रूबल है, जबकि दागिस्तान में लोगों की फ़ीकस आमदनी तकरीबन 3230 अमेरिकी डॉलर मानी जाती है। अगर पाकिस्तान से दागिस्तान जाना चाहते हैं तो आप 2 तरीक़ों से वहाँ पहुँच सकते हैं, एक फ़ज़ाई रास्ते से और दूसरा ज़मीनी रास्ते से। अगर आप ज़मीनी रास्ते से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईरान और अज़रबैजान से गुज़रना होगा, क्योंकि दागिस्तान की ज़रूरत अज़रबैजान से मिलती है। इन ममालिक से होते हुए आप रूस के इस हसीन हिस्से में दाखिल हो सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बगैर किसी एजेंट के रूस का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, तो इस वीडियो को कम से कम 5000 बार शेयर कीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि किस तरह सिर्फ चंद हज़ार रुपए खर्च करके आप आसानी से रूस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और सिर्फ दागिस्तान ही नहीं बल्कि रूस के दीगर शहरों और देहात में भी बहुत कम खर्च में आसानी से घूम फिर सकते हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के ज़रिए दागिस्तान के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प मालूमात हासिल की होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर होनी चाहिए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।